हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है ट्रायल बैलेंस। हम लोग बात करें दोस्तों ट्रायल बैलेंस से संबंधित आप लोगों की जो भी परीक्षाएं अभी आगामी जो परीक्षाएं है सहायक लेखाकार जो अभी आ रही है, हम बात करें इसके अतिरिक्त भी जो भी कॉमर्स से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, ट्रायल बैलेंस से आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये बहुत ही बेसिक चैप्टर भी है। हम लोग बात करें इसके बारे में, हम लोगों ने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल में डिस्कस किया है, क्लासेस दी हैं, लेकिन आज हम लोग फिर से लेके आए हैं क्योंकि कुछ डिमांड थी आप लोगों की, तो उसको लेकर आए हैं। तो दोस्तों जो ट्रायल बैलेंस है एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से फिर से आएंगे, उन सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को। तो दोस्तों जो ट्रायल बैलेंस है हम लोग बात करें ये है क्या, जनरली हम लोग बात करें दोस्तों ट्रायल बैलेंस, हम लोग जो भी हमारे लेजर अकाउंट बनते हैं, सबसे पहले आप लोगों को पता है हम लोग जनरल एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग करते हैं और लेजर पोस्टिंग के बाद हम लोग उन लेजरों में जो एंट्रियाँ हुई हैं या जो हमारे लेजर अकाउंट बने हैं वो सही हैं या नहीं हैं, उनकी जांच के लिए हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस को। दोस्तों ये जो ट्रायल बैलेंस है हम बात करें, अगर हम इसे कहें तो ये क्या है, एक विवरण है दोस्तों, एक विवरण है जो कि गणितीय शुद्धता के लिए बनाया जाता है, जो कि जो खातों की डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट की जो है गणितीय शुद्धता के लिए बनाया जाता है। गणितीय शुद्धता को जांचने के लिए बनाया जाता है दोस्तों। माना जाता है कि जब भी हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है दोस्तों, वहां पे अगर ये मिल गया तो हमें ये होता है कि जो हमारी अकाउंटिंग हुई है, अकाउंटिंग में जो लेजर पोस्टिंग बनी है वो सही बनी है। लेकिन जरूरी तो नहीं है दोस्तों कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मिल गया तो हमारे जो अकाउंट होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। बस ये कहा जा सकता है कि सही होने की संभावना, उसमें जनरली कह सकते हैं कि हमारे अकाउंट सही बने हैं ट्रायल बैलेंस। तो इसलिए सबसे पहले जब भी हम फाइनल अकाउंट की शुरुआत करते हैं, फाइनल अकाउंट जब हमारा बनते हैं तो हम लोग सबसे पहले किसको बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। आई होप दोस्तों ये पॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आप लोगों का कि जो है तलपट क्यों बनाया जाता है। तो आप लोगों को गणितीय शुद्धता या अंकगणितीय शुद्धता या न्यूमेरिकल जो भी एरर होंगे उनको फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाता है जो आप लोगों की इसमें कॉलम होंगे, कॉलमों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों जनरली यहाँ पे 4 कॉलमों की संख्या होती है। अब ये 4 कॉलमों में अगर हम बात करें दोस्तों कौन कौन से होते हैं, जो मेनली इसके जो मेन कॉलम होंगे वो कौन कौन से होंगे अगर हम लोग बात करें तो एक तो आप लोगों का सबसे पहले आ जाएगा हेड ऑफ अकाउंट, और दूसरा दोस्तों आ जाता है आप लोगों का लेजर फोलियो, और फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। एक कॉलम जनरली आप लोगों को देखा होगा, यहाँ पे आप लोगों को सीरियल नंबर करके भी आप लोग बना सकते हैं। वैसे मेनली इसमें 4 हेड होते हैं, 4 कॉलम होते हैं और 4 कॉलमों में सीरियल नंबर आप लोग लेके चलेंगे तो 5 कॉलम आप लोगों के हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो डेबिट और क्रेडिट पॉइंट आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के जनरली बन जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है जो हमारा डेबिट साइड जो भी जितने भी हमारे डेबिट बैलेंस आते हैं, अच्छा एक पॉइंट और ले लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो हमारा ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है कि कितने टाइप से हम लोग इसे बना सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों एक तो जनरली हम लोग इसे टोटल मेथड से देख सकते हैं, टोटल यानी योग विधि से देख सकते हैं, योग विधि से, और दूसरा हम लोग इसे देख सकते हैं शेष विधि से यानी बैलेंस मेथड से, शेष विधि से, और तीसरा दोस्तों इसे हम लोग देख सकते हैं जो है इसको हम लोग बोलते हैं योग सह शेष विधि, या योग कम शेष विधि हम लोग बोल सकते हैं, यानी मिश्रित हम लोग यहाँ पर को लेके चलते हैं। ये 3 मेथड से हम लोग जनरली इसे बनाते हैं और सबसे ज्यादा जो मेथड का यूज किया जाता है वो आप लोगों का जो है शेष यानी बैलेंस मेथड का हम लोग यूज करते हैं। यानी दोस्तों योग विधि की अगर हम लोग जनरली बात करें तो योग विधि होती क्या है इसको समझेंगे। तो योग विधि होगी दोस्तों यहाँ पर जितने भी अकाउंट्स होंगे हमारे, उनके डेबिट के टोटल जितने भी डेबिट साइड होगा उसके टोटलों को डेबिट साइडों को टोटल कर लेंगे, और क्रेडिट के जितने भी टोटल होंगे उनके टोटल करके जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग मिलाते हैं, वो हमारा ट्रायल बैलेंस आ जाएगा योग विधि से। और सेम यहाँ पर भी हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे शेष विधि का मतलब है जितने भी अकाउंट हैं डेबिट साइड्स वालों के, सिर्फ यहाँ पे को जो डेबिट होगा यहाँ पे सिर्फ बैलेंस उसका जो निकलेगा, जिस साइड का बैलेंस होगा डेबिट साइड का बैलेंस डेबिट साइड में ले लेंगे, अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वहां पे बैलेंस टू बैलेंस को हम लोग लेके चलेंगे, और यहाँ पे हम लोग दोनों को कंबाइन करके लेते हुए चलते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। यहाँ पे जो अगला महत्वपूर्ण आप लोगों का जो पॉइंट बन जाता है वो कौन सा है, उसको देख लेते हैं। चलिए अगर हम बात करें इसके डेबिट मतों की, अगर हम लोग बात करते हैं तो डेबिट साइड होता है दोस्तों, जनरली डेबिट साइड में हम लोग जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हो गए, जितने भी हमारे लॉसेस हो गए, और जितने भी हमारे हम लोग बात करें एक्सपेंसेस हो गए, लॉसेस हो गए, और डेबिट बैलेंस होगा। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं डेबिट बैलेंस के अलावा जो हमारा ड्रॉइंग अकाउंट होगा, ड्रॉइंग अकाउंट, तो इसको भी हम लोग किसमें ले लेते हैं, इसके डेबिट साइड के कॉलम में ले लेते हैं। क्रेडिट साइड की बात करें, क्रेडिट साइड की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। क्रेडिट साइड में हमारी जो भी लायबिलिटी है, और अगर हम लोग बात करें बैलेंस ऑफ क्रेडिट, जिसमें इनकम और प्रॉफिट इंक्लूड होगा, हमारा इनकम या प्रॉफिट। तो दोस्तों ये हमारे कौन से अकाउंट्स हैं, ये हमारे वो मदे हैं जहां पे आप लोगों के ट्रायल बैलेंस से संबंधित एक क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है कि जो डेबिट साइड है उसमें हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे या फिर कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोग लेते हैं, और क्रेडिट साइड में हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स लेते हैं। तो दोस्तों इन सब के अलावा एक दो पॉइंट्स और हैं जो आप लोग को नोट करनी है, नोट करके आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जो भी आप लोगों का इंटरेस्ट है या हम लोग बात करें कमीशन है, या हम बात करें इंटरेस्ट कमीशन, या फिर इसके अलावा इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, डिस्काउंट, ये कुछ पॉइंट हैं। अगर ये तीनों पॉइंट आते हैं और इनमें जब तक अगर इनमें क्रेडिट ना लिखा हो, यानी क्रेडिट इनके आगे या तो क्रेडिट लिखा होगा या रिसीव्ड लिखा होगा, अगर ना क्रेडिट लिखा है ना रिसीव लिखा है, अगर ये दोनों पॉइंट नहीं लिखे हैं तो इसको हमेशा एक्सपेंस माना जाएगा, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों का बन जाता है कि अगर भाई जो भी इंटरेस्ट या कमीशन या डिस्काउंट अगर होगा, अगर उनमें क्रेडिट नहीं लगा होगा या रिसीव नहीं लगा होगा तो हम उसे क्या मानेंगे, एक्सपेंसेस मानेंगे, और एक्सपेंसेस मानेंगे तो कहाँ जाएगा, ये डेबिट साइड में हमारा चला जाएगा। अब दोस्तों जल्दी से समझ लेते हैं एक बार फिर से। हमने बोला डेबिट साइड में हम लोग कौन कौन सी मदों को लेते हैं ट्रायल बैलेंस के, एक्सपेंसेस हो गए, लॉसेस हो गए, डेबिट बैलेंस हो गया, और ड्रॉइंग अकाउंट हो गया। इसके अलावा हमने क्रेडिट साइड में बोला जो भी लायबिलिटीज होती है, बैलेंस ऑफ क्रेडिट हो गया, इनकम और प्रॉफिट, जो भी चीजें आएंगी वो किस में लेंगे हम लोग, वो क्रेडिट साइड में लेंगे। इसके अलावा कुछ मदें ऐसी हैं जो आप लोग को याद रखनी है, जैसे इंटरेस्ट आ गया, कमीशन आ गया या डिस्काउंट आ गया, अगर इनके आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो हम उसे एक्सपेंस मानेंगे और डेबिट साइड में ले लेंगे, और अदरवाइज हम कहाँ लेंगे उसको, अदरवाइज फिर क्रेडिट लिखा होगा तो जनरली आएगा कहाँ, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण समायोजन आते हैं, यानी एडजस्टमेंट आते हैं, उसको हम लोग समझते हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण अगर हम लोग एडजस्टमेंट की बात करें, महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट या समायोजन की बात करें, वो समायोजन, महत्वपूर्ण समायोजन है हमारा दोस्तों अंतिम स्टॉक, ये हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक। दोस्तों अंतिम स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक से एक बहुत बार आप लोग ये क्वेश्चन आएंगे, अंतिम स्टॉक हो या हम बात करें प्रारंभिक स्टॉक हो या बात करें ओपनिंग हमारा स्टॉक हो, इससे रिलेटेड जब भी आप लोग के पास क्वेश्चन आएंगे इस पॉइंट को याद रख लेना। ये कई बार पूछा जा चुका है, क्या इसे ट्रायल बैलेंस में हम लोग अपेयर करते हैं या नहीं करते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो जो इसे हम लोग जनरली हम लोग ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते, इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, इसको आप लोग नोट करके लिखें, इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, ट्रायल बैलेंस के नीचे हम लोग इसको, बॉटम में हम लोग इसको दिखाते हैं, इसका जो समायोजन होता है। अब इसको नहीं दिखाने का क्या रीजन है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। इसको नहीं दिखाने का ये रीजन है दोस्तों, पहली बात तो हम लोग ट्रायल बैलेंस जो भी हमारा अंतिम स्टॉक होता है उसका कोई भी अकाउंट नहीं होता, तो इसीलिए हम इसको इसमें शामिल नहीं करते। दूसरा, इसका समायोजन पहले हमने नहीं किया होता। जिस दिन हम लोग ट्रायल बैलेंस किसी भी निश्चित डेट को अगर हम लोग बना रहे हैं, तो जब भी हम लोग ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं उस डेट से पहले जो हमारा फाइनल, जो हमारा अंतिम स्टॉक बचा होता है उसका समायोजन नहीं करते हैं कि उसमें कितना हमारा स्टॉक निकल चुका है, कितना हमने परचेस किया था, कितना सेल हो चुका है, वो एडजस्टमेंट नहीं हुआ होता है। तो इसीलिए हम इसे ट्रायल बैलेंस में अपेयर नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहाँ दिखाते हैं, इस फुट नोट में दिखाते हैं। फुट नोट में जो भी हमारा अंतिम स्टॉक होता है, ये याद रखेंगे। और याद रखें, अगर बाय द वे
इसको ट्रायल बैलेंस में एक कंडीशन तो इसमें ये आ जाती है, दूसरी कंडीशन ये आ जाती है अगर हम लोग इसे ट्रायल बैलेंस में ले लेते हैं तो फिर इसका क्या ट्रीटमेंट है। दोस्तों ये समझेंगे आप लोग, जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में अगर हमने अंतिम स्टॉक नहीं लिया, वो किस कंडीशन में नहीं लेते हैं ये समझ में आ गया, क्यों नहीं लेते ये भी समझेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग इसका जो है एडजस्टमेंट नहीं किया होता है, दूसरा इसका कोई अलग से कोई खाता नहीं बना होता है, इसलिए हम लोग इसे जो है ट्रायल बैलेंस में नहीं लेते हैं। अब ट्रायल बैलेंस में लेने का क्या हुआ होगा, यानी अगर जब लेते हैं तो ये कंडीशन कौन सी होगी, ये कंडीशन वो होती है जब हमने इसका जो है एडजस्टमेंट पहले कर लिया होता है, तो उस समय जो है ट्रायल बैलेंस में लेते हैं। अब किस साइड लेते हैं, तो इसको हम लोग डेबिट साइड दिखाते हैं। अब आप लोग के बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछा जाता है दोस्तों कि अगर अंतिम स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिया है तो इसको कहां शो करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर अंतिम स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिया है तो फिर इसको सिर्फ हम कहां दिखाएंगे। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, जो अंतिम स्टॉक होता है वैसे जनरली इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम लोग कहां शो करते हैं, इसका जो ट्रीटमेंट होता है दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग इसे कहां दिखाते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। और दूसरा, जब ये ट्रेडिंग अकाउंट में होता है तो फिर हम इसे और कहां दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक है तो ये कहीं ना कहीं एसेट के रूप में हम लोग दिखाते हैं इसको, और इसको हम लोग दिखाते हैं हमारे बैलेंस शीट में। दो जगह इसको हम लोग दिखाते हैं, किसको, अंतिम स्टॉक को। अब देखिए बैलेंस शीट के कहाँ, यहाँ पे डेबिट साइड में, या बात करें हम लोग एसेट साइड में, यहाँ पे एसेट आएगा ना, एसेट साइड में इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, और ट्रेडिंग में डेबिट साइड में। दोस्तों इसको आप लोग समझेंगे। अब देखिए भाई, हमने बोला जो अंतिम स्टॉक है, अंतिम स्टॉक को जो ट्रीटमेंट जनरली होता है, सबसे पहले उसका जब समायोजन हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। लेकिन किसी कारणवश दूसरी कंडीशन जब यहाँ पे नहीं, जब अगर बात करेंगे, पहला क्वेश्चन आप लोग का यहीं से बन जाता है कि ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया गया है तो इसको कहाँ हम लोग दिखाएंगे, तो इसका ट्रीटमेंट इस तरीके से होगा, पहले ट्रेडिंग अकाउंट में फिर बैलेंस शीट में। और बाय द वे अगर ये दूसरा पॉइंट आ जाता है, दूसरा पॉइंट क्या, अगर हमने इसे ट्रायल बैलेंस में ले लिया है तो फिर हम इसे कहाँ दिखाएंगे, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे बन जाता है। तो इसको जो बनेगा ये पॉइंट आ जाएगा आप लोगों का दोस्तों, इसे सिर्फ और सिर्फ हम लोग कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। याद रखेंगे आप लोग, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे, ये आप लोग नोट रखेंगे। चाहे किसी भी चीज का आप लोगों का यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा जो आप लोग नोट करके याद रखेंगे कि भाई जिस का अगर मान लो कोई सी भी ऐसी मद जिसका जिक्र वो करें कि उसको ट्रायल बैलेंस में ले लिया गया है, चाहे ओपनिंग बैलेंस हो, ओपनिंग स्टॉक हो, तो आप लोग याद रखेंगे कोई भी ऐसी मद होगी जो कहेगा कि उसे अगर हम अपेयर कर रहे हैं कहाँ, ट्रायल बैलेंस में, तो उसे कहाँ दिखाया जाएगा, तो उसको दिखाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ कहाँ, बैलेंस शीट में या आर्थिक चट्टे में। आप लोग याद रखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में, और नहीं दिखाया जाएगा तो ये दो अकाउंटों में उसका ट्रीटमेंट होता है। तो आई होप दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एक महत्वपूर्ण आप लोगों के एरर होते हैं, एरर, इसको हम लोग, मैंने पिछली बार डिस्कस किया था, उसी को हम लोग इसमें इंक्लूड कर देंगे इसी वीडियो में। तो आप लोग याद रखेंगे, ये कुछ चीजें हैं आप लोग हमेशा याद रखें कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। अब जो अंतिम स्टॉक को लेकर है वो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, यहाँ से आप लोगों के कई बार क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से आए दिन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।